मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जब दुनिया ख़त्म होने वाली थी तो भगवान विष्णु ने कैसे मत्स्य अवतार का जन्म लेकर दुनिया का फिर से संचालन किया, यानी कि सृष्टि का संचालन किया। उस कथा के बारे में मैं आपको आज सुनाऊंगी और बताऊंगी। भगवान विष्णु को संरक्षण का भगवान माना जाता है और जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार है। क्यों लेना पड़ा था भगवान विष्णु को ये अवतार? मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु मछली बनकर प्रकट हुए थे और एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया था। एक समय में शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद डरे हुए देवतागण भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगने लगे। देवताओं की परेशानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेने का निर्णय लिया था। को जब ये पता चला कि देवतागण ने भगवान विष्णु से मदद मांगी है, ऐसे में देवताओं की शक्ति के स्रोत वेद मंत्रों के हरण का प्रयास शंखासुर करने लगा। शंखासुर ने खुद को बचाने के लिए जल में प्रवेश कर लिया। इन भगवान विष्णु की माया थी और वो बच नहीं सका और भगवान श्री हरि ने अपने दिव्य नेत्रों से शंखासुर का पता लगा लिया तथा मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया और वेद मंत्रों की रक्षा की और देवताओं का वैभव लौटाया। इस कथा का विश्लेषण करके मैं सुनाती हूँ। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत बहुत ही पुण्यात्मा थे। वे उदार हृदय के थे और प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसने स्नान के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि के जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके लिए वो कमंडल छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजा, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है। मुझे घूमने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी में भरे हुए एक मटके में रख दिया। यह मछली का शरीर रात भर में उस मटके से भी बढ़ गया और मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि मेरे रहने के कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि ये मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर इसके बाद में समुद्र में डाल लिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी स्थान छोटा पड़ गया। फिर मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की कहीं और व्यवस्था कीजिए। राजा जो सत्यव्रत थे वो बहुत ही विस्मित हो गए। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर से बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हायग्रीवा नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत के चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हायग्रीवा को मारने के लिए ही मत्स्य
रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयंकर वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको तत्व का ज्ञान प्रदान कराऊंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं के बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि हुई। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। सभी उसी समय एक नौका दिखाई दी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में फिर से दिखाई पड़े। राजा सत्यव्रत को सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीवा को मारकर उनसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया और साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। ये हमारे सृष्टि की रचना की कथा है और भगवान के मत्स्य रूपी जन्म की भी कथा है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आगे नई नई कथाओं को सुनने के लिए, भगवान से संबंधित जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत